वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीफ की मॉर्फोलॉजी और साथ साथ में पढ़ेंगे स्टेम। और प्रीवियस वीडियो में हमने रूट के बारे में पढ़ा था, रूट की मॉर्फोलॉजी, उसके डिफरेंट जोन्स पढ़े हमने। तो यहाँ पे एक डिफरेंस देखेंगे टैप रूट और एडवांटेजेस रूट में। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ये जो चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का टॉपिक है। ये क्लास 11th बायोलॉजी, और ये जो चैप्टर है ये 5th चैप्टर है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेम। स्टेम जो होता है ये डेवलप होता है प्लैम्यूल से। अगर हम देखेंगे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है प्लांट्स में, वहाँ पे क्या होता है, जो सीड जो होता है, सीड जो हो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं प्लैम्यूल, और ये जो होता है इसको बोलते हैं रेडिकल। ये जो प्लैम्यूल जो होता है ये शूट सिस्टम फॉर्मेशन कर देता है, और ये वाला जो होता है रेडिकल, ये क्या करता है, ये रूट सिस्टम फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम देखेंगे ये जो प्लैम्यूल जो होता है यही स्टेम को फॉर्म कर देता है। तो अगर हम देखेंगे ना, ये जो स्टेम जो होता है ये असेंडिंग पार्ट होता है मेन एक्सिस ऑफ प्लांट। मतलब अगर हम देखेंगे असेंडिंग मतलब जो होता है जो ऊपर की तरफ ऐसे चला जाएगा, तो ये मेन एक्सिस का असेंडिंग पार्ट होता है। इसी में क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, और इसी में क्या होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। मतलब अगर हम देखेंगे एक प्लांट का जो स्ट्रक्चर जो होता है, इसमें क्या होते हैं, लीफ होता है, और इसी में क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं। कभी कभी इसमें फ्रूट भी फॉर्मेशन हो जाता है। वो पूरा जो होते हैं ये सब चीज़ें जो होते हैं एक प्लांट के स्टेम पे होता है। तो ये जो स्टेम जो होता है ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक क्या होता है, जो ये ऐसी मूवमेंट होती हैं, मतलब जो मूवमेंट टूवर्ड्स अर्थ, या अगर हम बोलेंगे अगर कोई मूवमेंट कोई प्लांट का आर्गन जो होता है, पार्ट जो होता है, वो टूवर्ड्स अर्थ जाएगा, उसको बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। अगर वो टूवर्ड्स मतलब उधर नहीं जाता है, उसके अपोजिट जाएगा, तो उसको बोलते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ये तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे ये जो स्टेम जो होता है ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। तो अगर हम देखेंगे ये जो स्टेम जो होता है ना, इसमें नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स होते हैं। मतलब अगर मैं ये स्टेम ले लूँगा, ये स्टेम होता है, ये होता है नोड्स, ये नोड हो गया, ये वाला एक नोड हो गया, और बीच में जो डिस्टेंस होते हैं दोनों नोडों के बीच में, इसको बोलते हैं इंटरनोड। तो इसमें ये जो स्टेम होता है ये मतलब इसमें बहुत सारे नोड्स होते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं नोड्स, किसी में कम होते हैं। तो ये जो इंटरनोड्स होते हैं ये ऐसे पार्ट होते हैं स्टेम के, जो मतलब जो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस जो होता है या पार्ट जो होता है उसी को बोलते हैं इंटरनोड। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस, टैप रूट जो हमने पढ़ा था कल, ये एडवांटेजेस रूट, इसके जो डिफरेंस अगर हम देखेंगे, पहले देखेंगे हम टैप रूट। टैप रूट को मैंने टैप आर लिखा है, आर का मतलब होता है रूट, शार्ट में मैंने लिखा है। ये जो टैप रूट जो होता है ये रेडिकल से, मतलब यहाँ से जो रेडिकल मैंने बनाया है यहाँ से बनता है। अगर हम एडवांटेजेस रूट देखेंगे, रेडिकल को छोड़ के प्लांट के कहीं किसी भी पार्ट से जो एडवांटेजेस रूट जो होता है वो फॉर्म होता है। तो ये ऑलवेज जो होता है टैप रूट जो होता है ये हमेशा अंडरग्राउंड में होता है, लेकिन एक्सेप्शन होता है निमेटोफोरस। ये कुछ रूट की जो कुछ मॉडिफिकेशन होती हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो टैप रूट होता है सब लगभग ये अंडरग्राउंड होता है एक्सेप्ट निमेटोफोरस।
और यहाँ पे अगर हम देखेंगे एडवांटेजेस में, कभी कभी क्या होता है ये सब एरियल या कभी रहता है एरियल, कभी अंडरग्राउंड होता है। फॉर एग्जांपल बनियान ट्री का जो रूट होता है कभी बिल्कुल ज़मीन के नीचे आ जाता है, कभी वो एरियल होता है, कभी वो आधा ज़मीन में आधा ऊपर होता है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये फुली अंडरग्राउंड नहीं होता। इट मे बी पर सरफेस फीडर और डीप फीडर। डीप फीडर और सरफेस फीडर क्या होते हैं, जो प्लांट के रूट्स ऊपर ही मतलब ऊपर ही सरफेस पे होते हैं, इनको बोलते हैं सरफेस फीडर्स। इसी तरीके से अगर कोई रूट होगा जो बिल्कुल नीचे तक जाएगा, वो उसको क्या बोलते हैं, डीप फीडर। उस रूट को क्या बोलते हैं, डीप फीडर। तो अगर हम देखेंगे ये जो टैप रूट जो होता है, या तो ये सरफेस फीडर होता है, यहाँ होगा डीप फीडर। तो अगर हम इसको देखेंगे, ये यूजुअली जो होते हैं एडवांटेजेस जो होते हैं, ये सरफेस फीडर मतलब ऊपर से ही मतलब ज़मीन के ऊपर से ही हमें ये रूट्स देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे सिंगल प्राइमरी रूट होता है टैप रूट, और ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे क्लस्टर्स में ये प्रेजेंट होता है एडवांटेजेस। जैसे बनियान ट्री में देखते हैं बहुत सारे रूट्स इकट्ठे क्लस्टर में फॉर्मेशन होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लीफ का मॉर्फोलॉजी। लीफ जो होता है ये एरियल पार्ट होता है एक प्लांट का, ग्रीन होता है और फ्लैटनेड स्ट्रक्चर होता है। तो ये प्रेजेंट होता है स्टेम में। और अगर हम देखेंगे ये डेवलप होता है, ये जो नोड जो होता है, यहाँ ये नोड है, तो यही से क्या होता है, ये लीफ डेवलप हो जाता है। मतलब नोड के मतलब पास ही ये लीफ जो होता है ये डेवलप हो जाता है। इसमें बड़ होता है, यहाँ पे ये जो बड़ होता है इसके एक्सिल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये अगर हम देखेंगे ये जो लीफ जो होता है ना, ये ग्रीन होता है, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो लीफ जो होता है इसके मेन कितने पार्ट्स होते हैं। लीफ जो होता है इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। लीफ बेस, इसको हाइपोडियम भी बोलते हैं, पेटियोल इसको मेसोपोडियम भी बोलते हैं, और लेमना को एपिपोडियम भी बोलते हैं, या लेमना इसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं, कभी कभी इसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। अगर आप लोग इस डायग्राम से देख रहे हैं ना, ये वाला जो होता है या तो स्टेम होगा, कभी कभी ये ब्रांच भी होगा, और ये वाला पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं लीफ बेस, और छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इस पेटियोल के पास, इसको बोलते हैं स्टिप्यूल। और यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में बड़ होता है, उसको बोलते हैं एक्सिलरी बड़। अगर ये मतलब टॉप पे कभी कभी प्लांट के टॉप पे ये बड़ होता है, तो उस टाइम पे इसको बोलते हैं टर्मिनल बर्ड्स। तो इसी तरीके से अगर हम ये स्टॉक देखेंगे ना, ये वाला स्टॉक, ये इसका लीफ का, तो इसको बोलते हैं पेटियोल। तो ये वाला जो बीच में एक चला जाता है इसको बोलते हैं मिडरिब। मिडरिब से सीधे जो निकलते हैं इनको बोलते हैं वेनस। वेनस से जो निकलेंगे, जो पोर्शन निकलेगा उसको बोलते हैं वेन लैटस। मतलब ये वाला जो होगा ये वेन लैटस हो गया। इसी तरीके से ये वाला पोर्शन जो होता है ये वाला, इसको बोलते हैं लीफ लैमिना या लीफ ब्लेड, या उसको बोलते हैं एपिपोडियम भी। तो ये वाला जो होता है ना लीफ मार्जिन होते हैं। ये जो लीफ मार्जिन होते हैं ना, ये डिफरेंट लीफ में डिफरेंट शेप के होते हैं। मतलब कभी ये डेंटाइन होता है, कभी ये मतलब अलग अलग शेप के मतलब लीफ में ये प्रेजेंट होता है। ये टॉप का लीफ को बोलते हैं लीफ एपेक्स। सबसे पहले हम देखेंगे लीफ बेस क्या होता है। ये वो पार्ट होता है जो एक लीफ को अटैच करेगा या स्टेम या ब्रांच के साथ। इसका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है यंग एक्सिलरी बर्ड्स को। यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड जो होता है इसको प्रोटेक्ट कर देता है। अगर हम देखेंगे ये जो फैबेसी है, आगे हम चैप्टर्स में इनको पढ़ेंगे। इनका जो लीफ बेस होता है ना, इस स्वलो हो जाता है, तो उस वहाँ पे उस लीफ बेस को क्या बोलते हैं, पुलमिनस। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे लीफ बेस जो होता है, ये लीफ बेस जो होता है ये प्रेजेंट होता है मिमोसा में भी, टच मी नॉट इसको बोलते हैं। तो अगर हम देखेंगे इस पोएसी फैमिली में, ये जो पोएसी फैमिली में क्या होता है, ये जो लीफ बेस जो होता है, ये लीफ बेस जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पे इंटरनोड होता है। तो ये ऐसे इसका मतलब पूरा इस नोड को क्या करता है, कवर कर देता है। तो उस
टाइम पे उस लीफ बेस को वहाँ पे क्या बोलते हैं, शीथ। इसी तरीके से अगर हम पेटियोल देखेंगे, ये जिस तरीके से अगर हम ये वाला पार्ट, ये हमारा लीफ हो गया, लीफ का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये वाला जो डंठल होता है या स्टॉक जो होता है इसी को पेटियोल बोलते हैं। जिस लीफ में पेटियोल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पेटियोलेट, और जिसमें ये एब्सेंट होता है उसको बोलते हैं सेसाइल। लीफ पेटियोल जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये लीफ को एक्सपोज करता है मतलब ईयर की तरफ से। इससे क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस अच्छे से, लाइट अच्छे से पड़ती है लीफ से और अच्छे से फोटोसिंथेसिस हो जाती है। लैमिना जो होता है, लीफ ब्लेड या लैमिना या एपिपोडियम, इसमें क्या होते हैं अगर हम देखेंगे, इसमें मिड रिब होता है, वेन्स एंड वेन लेटस होते हैं। तो ये जो वेन्स एंड वेन लेटस जो होते हैं ना, तो ये क्या कर देते हैं, इसको रिजिडिटी और इसको स्ट्रेंथ देते हैं इस लीफ ब्लेड को। क्योंकि अगर हम देखेंगे ना, ये एक जिस तरीके से पतंग में हम वो लकड़ी लगा देते थे ना, अगर वो लकड़ी उस पतंग में नहीं होगा तो वो क्या कोलैप्स होकर टूट जाती है। इसी तरीके से जो लीफ जो होता है, ये वेन्स और वेन लेटस क्या कर देते हैं, उसको तोड़ने से मतलब कभी हवा आती है तो ये लीफ क्या हो जाएगा, कोलैप्स। तो इस तरीके से जिस तरीके से हम पतंग में वो छोटी छोटी लकड़ियाँ लगी होती हैं, इसी तरीके से इसमें वेन्स एंड वेन लेटस लगे होते हैं, जिससे क्या होता है, इसकी रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वेन्स जो होते हैं ये एक्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड। ये वेन्स अगर हम देखेंगे ना, जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे लीफ का, तो इसी रीजन में क्या होता है, कुछ वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स मतलब फ्लोएम एंड जाइलम। तो जाइलम क्या करता है, वाटर कंडक्ट करता है, फ्लोएम क्या करता है, ये फूड कंडक्ट करता है, जो हमें एनाटॉमी में पढ़ना है। तो ये इन्हीं वेन्स, ये जो वेन्स जो होते हैं यहीं पे प्रेजेंट होते हैं ये टिश्यूज़। तो इसलिए इनको बोलते हैं, ये चैनल करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर, फूड या मिनरल्स। जो लैमिना जो होता है, इसमें क्या होता है, लैमिना हो गए, इसमें बीच में जो मतलब वाली जो लाइन जो होती है इसको बोलते हैं मिड। अगर आप लोगों को हमारे ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।